नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार एक्सप्रेस में आपके साथ अश्विनी कुमार उपाध्याय। आज हम झबड़ा विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ आज जो है भारतीय किसान क्लब के चौधरी कटार सिंह जी हमारे साथ आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे मौजूद हैं। आइए जानते हैं चौधरी कटार सिंह जी से जो है, जो उनका जो संगठन है भारतीय किसान क्लब का जो है, किस प्रकार से जो है संगठन को बढ़ाने के लिए जो है ये आगे जो है प्रयासरत हैं, क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम आपका हमारे उत्तराखंड समाचार एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे जो आपका जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन जो क्लब है आपका, उसकी जो है संगठन को जो है आगे बढ़ाने के लिए आप जो है क्या कर रहे हैं, क्या आप पूछ रहे हैं? हमारा प्रयास तो अभी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में किसानों क्लब का प्रचार है और हम जैसे किसान यूनियन और अन्य भी संगठन काम करते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा रुझान रहा है कि खेती किसानों को जो है खेती में रुचि कैसे हो। ऐसा नहीं हम बहुत ज़्यादा सड़कों की लड़ाई लड़े, वो भी लड़ी हमने भारतीय किसान अमृत में रहकर, कि खेती को किस तरीके से किया जाए कि लाभप्रद हो जाए और सरकारों की नीति भी कैसे बने लाभप्रद। जैसे सरकार कह रही डबल आय हो, तो उस तरह प्रयास है और छोटे छोटे कृषि उद्योग पर भी किसान की रुचि बढ़े, उस परिप्रेक्ष्य में हम लगातार काम कर रहे हैं। जी, जानना चाहेंगे किसानों की जो है डबल आय जो है वो कैसे बढ़ेगी, उसके लिए आप क्या हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए इंटीग्रेटेड खेती किसानों को करनी पड़ेगी और सरकार को ऐसी नीति बनानी पड़ेगी। सरकार के पास में डबल आय की बात तो कर रही है, लेकिन ऐसी नीति फील्ड में नहीं आई जो हमारे किसान की आय डबल हो जाए। अभी चाहे गन्ना किसान है चाहे अन्य फसल है, उसके उतने दाम नहीं है जो किसान की आय बढ़ जाए और ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग की भी वो परिपक्व जो सरकार की प्लान है वो फील्ड में अभी अच्छे तरीके से नहीं उतरी, जिससे किसान की आय डबल हो जाए। अच्छा। और हम अपने क्षेत्र में देखता है गन्ना क्षेत्र किसान है, और जैसे भुगतान की बात है भले ही रेट बढ़ जाए और जैसे खाद बीज किसान थोड़ा परेशानी महसूस कर रहा है सभी किसान। अच्छा, किस प्रकार की इस समय जो है किसान जो भाई हमारे जो हैं, किस प्रकार की जो परेशानियों को का सामना उनको करना पड़ रहे हैं, क्या कहें? जैसे हमारे क्षेत्र में बिजली की बात है और सिंचाई की बात है। कुछ क्षेत्र में तो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में जो है हमारे यहाँ सिंचाई नहर की है, बाकी बिजली की। तो सरकार से हमारी मांग है कि सरकारी ट्यूबवेल पुनः लगाई है, जिससे भरमार जो है किसानों के बिल जो है बहुत भरमार बिल आ रहे हैं बिजली विभाग से, इससे पीछा छूटे। और जो पानी जो ज़मीन से बाहर आ रहा 10 गुना खर्च हो रहा है और 10 गुना बिजली भी खर्च हो रही है, जिसमें लगभग 30 हेक्टेयर तक या 20 हेक्टेयर से 30 हेक्टेयर तक एक सरकारी नल को काम कर सकता है। किसान का खर्चा कम होगा और जी जो पारंपरिक खेती है उस तरफ भी बढ़ावा मिलना चाहिए और केमिकल मुक्त की तरफ जो किसान को लाने का हमारा रुझान है। और सरकार पर भी इस पर जो जो प्राकृतिक खेती करते हैं सब्सिडी देनी चाहिए। मशीनीकरण जो है हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड खासकर बात कर रहे हैं, कम होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड जो एक प्राकृतिक खेती का स्रोत भी रहा, नाम भी है इसका। इस तरफ जो किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए और बिजली के बिल जो बकाया पड़े हैं ये भी इसने भी किसान की कमर तोड़ दी है और अन्य देनदारी जो भी है वो भी एक उस किसान को मुक्ति मिलनी चाहिए इससे। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी जैसे जो ये बिजली के बिल और जो है स्मार्ट मीटर को लेकर जो आजकल जो चल रहा है जगह जगह, भाई स्मार्ट मीटर नहीं लगने देने के, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट मीटर जो भी मीटर लगे आज की तारीख में, इस पर भी आज तक कोई भी बिजली विभाग की स्पष्ट जवाबदेही नहीं है। मीटरिंग व्यवस्था कोई स्पष्ट नहीं बिजली विभाग की, वो वहीं पर बैठे हैं अनाप शनाप जो बिल अपनी तरीके से मनमानी से भेज रहे हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में कई गुना बिल जो है भेजते हैं और उनको ठीक करने के नाम पर विभाग लगाया गया। इसमें बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का शोषण हो रहा है। हमारा मानना है इस पर जो बकाया बिल पड़े हैं उनको माफ़ करके, पूर्णतः माफ़ करके नए तरीके से होना चाहिए। रही स्मार्ट की बात, ये इतने फास्ट हैं, ये NABL जो रिपोर्ट जो लैब है उससे कोई टेस्टिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। और इसको किसान पर जो है फसल 6 महीने में आती है, साल भर में आती है, उसका जो मीटर स्मार्ट मीटर उसको सहन करने में सक्षम नहीं है। उत्तराखंड बिजली जो है हमारा ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ तो न्यूनतम बिजली के रेट होना चाहिए बिघों पर किसान के, और बिजली के न्यूनतम रेट ही होने चाहिए घरेलू चाहे औद्योगिक है,
घरेलू कृषि उद्योग है उनके न्यूनतम रेट होने चाहिए, क्योंकि छोटा प्रदेश है। अगर आय बढ़ेगी तो किसानों के ये खर्चे कम करने पड़ेंगे सरकार को। अध्यक्ष जी, इस समय जो आपका जो संगठन है भारतीय किसान क्लब जो है वो जो है अभी इसमें जो सदस्यता की हम लोग की बात हो, सदस्यता अभियान को लेकर क्या कहें, क्या सदस्यता अभी चल रही है संगठन को मजबूती प्रदान करने की? हाँ, हमारे जो है वैधानिक तरीके से हमारे 400 किसान हैं, जिनको हम थोड़ा खेती की तरफ ट्रेनिंग देते हैं। और अब भी हम लक्सर साइड में और बढ़ाने की 500 किसान की बात चल रही है हमारी। ये 1000 किसान करेंगे, जिनको हम तरीके से इंटीरियर एरिया में किसानों को खेती करने का तरीका और उनका जो उत्पाद है उसको बाजार तक कैसा लगा जाए, और सरकार को बताएंगे कि खेती का मैनेजमेंट में किसान को कहाँ क्या जरूरत है, उस तरफ किसानों को हम जो ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, अंत में हमारा ये प्रश्न रहेगा कि जो इस किसानों का जो गन्ने का जो बकाया भुगतान, जैसे अगर हम लोग बात करें, आप ही के पास में इकबालपुर शुगर मिल पड़ता है, तो इकबाल शुगर मिल में जो है गन्ने का कितना बकाया भुगतान है, और वो भुगतान जो है गन्ने का जो है वही जो है किसानों को मिल सके जो है, चूँकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आपके द्वारा ऐसे मतलब कि उनके लिए कितनी ऐसी आवाज़ उठाई गई जो उनको उसका लाभ मिल सके, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो चीनी मिल इकबालपुर में 2018 तक एक्टिव रहे पूरा, और हमारे संगठन ने इसमें पूरा 10 साल तक एक्टिविटी की, तो ये समस्या नहीं बनी। लेकिन 2018 के बाद वो अन्य संगठन कुछ अलग अलग बातें रखने लगे, तो हम उससे थोड़ी दूरी बना ली थी हमने। और हमारा मानना है वो गलती भी हुई हमसे, और अन्य संगठनों ने फिर लगातार उसको टोका टाक किया। पेमेंट लेने में जो है, चाहे राजनीतिक पार्टी है चाहे किसान संगठन, वो सफल नहीं हो पाए। हमने थोड़ा किनारा कर लिया था उससे, लेकिन उसके बावजूद भी मालिक को हमने सलाह दी और किसान संगठनों को भी सलाह दी, भाई तरीके से मिल कर उसको आंदोलन करें, कोई बात करें, ऑन टेबल करें, तो पेमेंट हमारा निकल सकता है। और हमारी अब तक भी, पिछले साल तक भी मिल को चलवाने की ही सुझाव रहा है कि जो पैराशत शुरू हो उसका किसानों को नगद भुगतान मिले और धीरे धीरे पिछला भुगतान भी मिले। ये सबसे अच्छा तरीका था, फैक्ट्री बच जाती है, किसान का पेमेंट मिल जाता। क्योंकि टाइमली, चाहे किसान संगठन है, सब राजनीतिक पार्टी है, गन्ना सोसाइटी है, वो टाइमली चीनी मिल पर कोई भी एक्टिविटी भुगतान लेने के लिए तरीके से जो व्यवस्था थी नहीं की, इसलिए पेमेंट ज़्यादा रुका है। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न हमारा अंत में ये रहेगा आपसे कि इस समय जो आपका जो कार्यालय है झबड़ा विधानसभा में, काफ़ी लंबे समय से देखने में आ रहा है कि यहाँ पे जो है किसानों के जो हित के लिए एक मीटिंग के आयोजन नहीं किए जा रहे हैं, तो जो अगली जो बैठक होगी वो कब होगी, क्या कहेंगे इस बारे में? ये हम जो है सितंबर के लास्ट में मीटिंग करेंगे, बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं। हमारे मेंबर काफ़ी हैं, अपने किसान हैं, और ये मुद्दा रखते भी गन्ना मूल्य भुगतान का, फैक्ट्री चलाने का। तो हम मिल सबसे पहले हमारा बिजली विभाग का जो बकाया बिल पड़ा है, अनाप शनाप बिल भेज रहे हैं, उसको ठीक करने की, और स्मार्ट मीटर ना लगे, और सरकार से बात करेंगे पिछली बकाया जो बिल है उनको दुरुस्त करके माफ़ किया जाए। माफ़ी हो जाना चाहिए सारे के सारे, क्योंकि लंबे टाइम इतना वसूल चुका पेनल्टी के नाम पर किसान से, और ग्रामीण क्षेत्र में और सभी छोटे छोटे ग्रामीण उद्योग हैं कि उनका कुछ बैठता ही नहीं। ये माफ़ होना चाहिए सारा का सारा, नए तरीके से न्यूनतम बिल होना चाहिए क्षेत्रफल के, सिंचाई क्षेत्रों से। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ भारतीय किसान क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कटार सिंह जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम किसानों के हित के लिए हमेशा तत्पर उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो गन्ने का पेमेंट बकाया भुगतान हो या किसी मिल पर जो है उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा हो, तो हमेशा हमेशा जो है किसान भाइयों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अध्यक्ष जी का कहना है कि आने वाले समय में जल्द ही विधानसभा झरपेटा जो इनका कैंप कार्यालय, यहाँ पर जल्द ही एक बहुत बड़ा एक मीटिंग का आयोजन होने जा रहा है, जिस मीटिंग में जो है किसानों की समस्याओं को भी सुना जाएगा। और रही स्मार्ट मीटर को लेकर, जो अध्यक्ष जी ने कहा कि स्मार्ट मीटर में जो रीडिंग ज़्यादा आती है, इससे किसान जो है वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो इन्होंने ये भी कहा कि आने वाला समय जो है हम किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, उनके दुख और सुख में जो है। तो आप सुन रहे थे आप सुन रहे थे हमारे साथ चौधरी कटार सिंह जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान क्लब के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमेशा किसानों के साथ सुख और दुख में खड़े रहेंगे। अगर बात करें चाहे किसानों का गन्ने का पेमेंट बकाया भुगतान हो किसी शुगर मिल पर, वे लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको सुख में और दुख में। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड समाचार एक्सप्रेस पर भारतीय किसान क्लब के चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं कटार सिंह जी को।
और मैं आपके साथ अश्विनी कुमार उपाध्याय। हमारे चैनल उत्तराखंड समाचार को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।